वाणी सत्य हो पर अगर अप्रिय लगने वाली हो, ऐसी वाणी का उच्चारण शास्त्र मना करता है। ऋतम वदिष्यामि, प्रियम वदिष्यामि, हितम वदिष्यामि। अच्छा बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, हितकर बोलेंगे। नानृतम, असत्य नहीं बोलेंगे, पर सत्य बोलेंगे, प्रिय कर बोलेंगे। कल शाम को 6 साढ़े 6 बजे निकले तो बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। तो कहीं एक किसी जगह पर रुके तो सोचा वैसे ही ट्रैफिक में फंसे रहना, इससे तो थोड़ी खुली जगह थी, थोड़े पैर खुले कर देते हैं। और वहाँ छोटी सी एक दुकान भी थी, उसके ऊपर लिखा था टी फैक्ट्री टीओलॉजी, ऐसा कुछ था। तो मतलब चाय की दुकान थी पर नाम उसका था टी फैक्ट्री। तो हम गए तो मैंने बोला कि टी फैक्ट्री है, कितने प्रकार की चाय रखती हैं आप? कोई औरत थी अंदर। तो उसने कहा कुछ नहीं, 2 ही टाइप की। मैंने कहा आपने टी फैक्ट्री नाम लिखा है, नाम तो ऐसे लिखा है कि इसमें तो 40 टाइप की चाय मिलती होगी। तो हम तो जरा क्यूरियोसिटी से है, जिज्ञासा से है कि चाय भी कितने प्रकार की मिलती होगी यहाँ पर, पूछें तो। बोले नहीं नहीं नहीं, 2 ही प्रकार की मिलती है, एक जिंजर और एक मसाला। अच्छा, तो ऐसा क्या है इस नाम में कि आपको टी फैक्ट्री रखना पड़ा? टी स्टॉल रख सकते थे, टी कुछ और रख सकते थे, टी फैक्ट्री? फैक्ट्री में तो कितनी सारी वैरायटी होती है, आपके पास तो 2 ही है। बोले वो क्या है ना, और उसमें भी अभी मेरे पास एक ही अवेलेबल है। टी फैक्ट्री में 2 टाइप की चाय थी, एक जिंजर वाली और एक मसाला टी। उसमें भी जिंजर अवेलेबल नहीं है, मसाला अवेलेबल है। आपको कौन सी चाहिए? मैंने कहा कोई सी भी नहीं, हम तो केवल जानकारी लेने आए, आपसे पूछने आए कि ऐसी क्या चीज़ है इसमें। बोले मेरे पति को नाम पसंद आया, उसने रख लिया, मैंने भी नहीं सोचा इस बारे में कभी। आप पहले शख्सियत हो जिसने पूछा कि टी फैक्ट्री में कितने टाइप की चाय है। तो मैंने थोड़ी बातचीत की उससे। तो मैंने कहा अच्छा, ये मतलब आपके पति की दुकान है? बोले हाँ। पर आपको पता है? नहीं। बोले मेरे पति, पहले उसने जवाब दिया मैं यहाँ जॉब करती हूँ। तो मैंने कहा आपको पगार कितना मिल जाता है? बोले 10,000। मैंने कहा चाय बनाने का 10,000, अच्छा धंधा है, चलता है क्या? बोले हाँ अच्छा चलता है। मैंने कहा क्या बात है, आपको 10,000 पगार मिलता है, तो आप उसको कितना कमा के देती होंगी? ज़्यादा होता होगा तब आदमी किसी को अफोर्ड कर सकता है ना 10,000। बोले 15,000 इसका भाड़ा देते हैं मेरे पति, और 10,000 मुझे देते हैं। तो मैंने कहा पति की दुकान है ना? बोले हाँ। मैंने कहा तो तुम्हें पगार मिलता है? तुमने कहा मैं जॉब करती हूँ। हाँ मैं जॉब करती हूँ। बोले देखो, घर में पति पत्नी, बाहर काहे का पति पत्नी? प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अच्छा, अनपढ़ गंवार थी और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ऐसा प्रोफेशनलिज्म कि तू पति से पैसा ले रही है 10,000। बोले हाँ, मैं अपने घर का टाइम दे रही हूँ उसको। क्या कॉन्फिडेंस था उसमें, घर का टाइम दे रही हूँ, अपने घर को छोड़ के सुबह 10 से रात को 10 तक मेरे पति का टी स्टॉल संभाल रही हूँ मैं। कम है क्या? आपको कम लग रहा है क्या? मैं कहा कम तो बिल्कुल नहीं है। आप तो वाजिब में 10,000 ले रही। क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस हो तो 15 भी लेना चाहिए। बड़ा आनंद आता है कभी कभी, कोई लोग ऐसे इतने कॉन्फिडेंट होते। पर उसने घर को और प्रोफेशनल यूनिट को, दोनों को अलग डिफ्रेंशिएट किया है उसने। ठीक है, मैंने बोला आपने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि हमारी दुकान है? बोले मेरी थोड़ी है। मैंने कहा पर पति की दुकान आपकी है ना? बोले देखिए 10,000 रुपये जो मुझे महीना देता है, उसमें से 1 रुपया भी मैं उसको नहीं देती, 1 रुपया भी। तो उसकी दुकान मैं अपनी कैसे कहूँ? क्या बात है, ये भी बात ठीक थी कि जो है कैलकुलेशन बराबर होनी चाहिए ना, गिनती सही होनी चाहिए। मेरे पति को मैं 10,000 में से 1 रुपया भी नहीं देती, तो मेरे पति की दुकान को मैं अपनी कैसे बोल सकती हूँ? अगर मैं अपने घर में लगाती
तो मैंने कहा ये सब पैसा कहाँ जाता है? बोले सेविंग। तो तेरा पति तेरे पीछे खर्चा करता है? बोले हाँ वो तो उसकी फर्ज है, मैं अपना घर भी तो छोड़ रही हूँ ना, तो घर भी तो उसी ने दिया है। क्या उसने दिया है? मैं उसको नहीं संभाली क्या? अरे मैंने कहा तो तुम तो हिसाब किताब में लगे। बोले नहीं, पर हमारा ऐसा ही हिसाब किताब है, मैं रात को 10 बजे जाती हूँ, सुबह 10 बजे आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो वो तो सब ठीक है। फिर उसने मुझे बोला, बोले आप बहुत ही प्रेम से बात कर रहे हैं मेरे से, और ऐसे सब लोग नहीं होते हैं जो। मैंने कहा हम लोग तो फ्री हैं भाई, और लोग फ्री नहीं होते, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। और आप जैसे लोगों के लिए तो थोड़ा वक्त होता है, हमारे पास थोड़ा जानकारी लेने के लिए। ऐसे ही बहुत ट्रैफिक था, सोचा क्या करें, थोड़ा घूम लिए, आपकी टी फैक्ट्री देखा, सोचा चलो पूछ लेते हैं कि इसमें कितने किस्म की चाय होती है। बोले तो मैं आपको पिलाऊं चाय? मैं कहा हम पीते नहीं। बोले पर मेरा बहुत मन है आपको चाय पिलाने का। मैंने कहा पर हम पीते नहीं। बोले देखो जिंजर तो है नहीं, मसाला चाय पियो आप, और अगली बार ना आप यहीं आओगे। मैंने कहा वो कैसे? बोले क्योंकि है ना, मैं एक बात समझ गई हूँ। क्या? कि चाय, मिठाई या स्नैक्स से ज़्यादा मूल्यवान है आपकी जीभ। इतना प्यार से बात करती हूँ। आपको लगा क्या कि मैं अनजान हूँ? मैंने कहा आपको लगा क्या मैं अनजान हूँ? बोले मैं इतना प्यार से बात करती हूँ ना। मैं आपको सच बताऊँ, उसने आंख मारी। मैं आपको सच बताऊँ कि 28,000 की बिक्री चाय पे केवल मेरी जबान से होती है। समझ रहे हैं आप? 28,000 की बिक्री, केवल 2 टाइप की चाय, जिंजर और मसाला, उसमें एक नहीं थी, एक थी। पर उसने जो बात बोली उसमें दम था। भले वो सब अलग चीज़ है कि उसने परिवार में प्रोफेशनलिज्म रखा, पति के साथ एक भी रुपया शेयर नहीं करती है, कुछ भी हो जाए 1 रुपया नहीं देती है, होता है किसी का माइंडसेट। पर उसने इस समाज को जोड़ने के लिए केवल एक ही कड़ी है, और वो है हमारी जिह्वा। ये तो समझ गई ना? बोले हर स्नैक्स से बेहतर, हर टी से बेहतर ये जो 28,000 का काउंटर मेरे पति को देती हूँ ना मैं, वो मेरी जिह्वा का कमाल है। मुझे बड़ा मजा आया, मुझे मजा आया सुन के। कभी कभी छोटे लोग भी ऐसी बात बोल जाते हैं ना कि आपको लग जाती बात तो ठीक है। और हम लोग आपस में घर में 4 लोग होते हैं ना, फिर भी इसकी महिमा को नहीं समझ पाए। वो चाय बेचने वाली समझ गई। फिर मुझे बोले कि आप है ना, आपको मैं ज़रूर पिलाऊंगी। तो मैंने कहा देखो हम चाय नहीं पीते। नहीं पर आज तो आपको पीना ही पड़ेगा। मैंने कहा पर हम पीते नहीं चाय। बोले चखिए तो सही। उसने बड़ी दिल से बोला, और मैंने ये बात को माना कि अगर ये इतना प्रेम से ना कहती तो हम कभी चाय नहीं चखते, है ना। चखी तो सही, चखा तो सही। इसका मतलब कि वाणी इतनी मीठी है कि आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। हजारों लोग केवल अपनी वाणी के द्वारा काम कर लेते हैं, ऐसे लोग हैं। और जिनकी वाणी में दम नहीं है, वो अपने लोग भी उसके साथ खड़े नहीं मिलते। तो वाणी ऐसे बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।